Good morning, friends. This is practical related about pharmacology and toxicology, experiment number 7, which is helpful for D pharmacy second year students. So we will see what exactly done in this experiment and what the information in that. So we will see. So title is that to interpret from the graph by observing the effect of adrenaline on heart rate and force of contraction on isolated heart of a frog. राइट, दिस इज़ द टाइटल. ये जो टाइटल है आपको बता रहा है कि इंटरप्रेट करना है आपको ग्राफ जो भी ऑब्जर्व होगा एड्रेनलिन का इफेक्ट जो है हार्ट रेट पे, राइट, या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो भी हार्ट फ्रॉग का हम आइसोलेट करते हैं उस पर हम जो भी ड्रग है एड्रेनलिन उसका जो इफेक्ट है वो हम ऑब्जर्व करेंगे. सो एमएसबीटी की जो सीडी है उससे हम ऑब्जर्व करेंगे, उस पर हम देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, राइट, हम वो आगे देखने वाले हैं. सो बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्योरी. सो यहाँ पे कंसेप्ट जो है क्रोनोट्रॉपिक रिलेटेड अबाउट हार्ट रेट एंड आयोनोट्रॉपी रिलेटेड अबाउट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. नाउ यू लुक आउट ऑन द स्क्रीन. क्रोनोट्रॉपी यानी कि हार्ट रेट एंड आयोनोट्रॉपी दिस कंसेप्ट रिलेटेड अबाउट द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे तो आपको क्लियर हो चुका है कि क्रोनोट्रॉपी वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, आयोनोट्रॉपी किस चीज़ के लिए. तो हार्ट रेट के लिए क्रोनोट्रॉपी यूज़ किया जाता है एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए आयोनोट्रॉपी. So here is that some example on the basis of this table I will explain in shortly. So chronotropy heart rate and ionotropy force of contraction. अगर increase होता है तो पॉजिटिव chronotropy, अगर force of contraction increase होता है तो पॉजिटिव ionotropy, या हार्ट रेट डिक्रीज होता है तो नेगेटिव chronotropy, एंड अगर force of contraction डिक्रीज होता है तो नेगेटिव आइनोट्रॉपी. जी हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इट इज़ रिलेटेड अबाउट द इंक्रीज एंड डिक्रीज. अगर हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी कहा जाएगा, या डिक्रीज होता है तो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी कहा जाएगा. दूसरी बात वैसे है कि अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपी कहा जाएगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो उसे नेगेटिव आइनोट्रॉपी कहा जाएगा. Now we will explain the mechanism of action. Sympathomimetic amines like adrenaline and non-adrenaline produce the positive chronotropic and positive ionotropic effect acting on एड्रेनर्जिक यानी कि बीटा 1 रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन हार्ट. जहाँ हार्ट पे जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, उस रिसेप्टर पर एक्ट होके जो भी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट. या इससे हमने ये इसके पहले हमने देखा है कि पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक कैसे किसे कहा जाता है कि इंक्रीज द हार्ट रेट, राइट. So another concept is that parasympathomimetic such as acetylcholine produce negative chronotropic and negative ionotropic effect acting on muscarinic M2 receptor which are present on heart. यानी कि जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है एसिटिलकोलिन वो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव आइनोट्रॉपिक की इफेक्ट दिखाता है हार्ट पे, जैसे वो मस्कैनिक रिसेप्टर जो है हार्ट के उसके ऊपर एक्ट होके वो उसके एक्शन दिखाता है, यानी कि डिक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन हार्ट रेट. So my dear friends, we will explain this mechanism of action with the help of this table. ये आप टेबल देख सकते हैं. यहाँ पे आपको सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइन जो है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन उसकी पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है. तो जो भी बीटा 1 रिसेप्टर है हार्ट के उसे एड्रेनिक रिसेप्टर कहा जाता है, उस पर वो एक्ट होकर वो रिस्पॉन्स उसका शो करता है. जैसे कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है एसिटिलकोलिन, तो एसिटिलकोलिन की जो भी नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज होता है, देन नेगेटिव आइनोट्रॉपिक यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज होता है. सो ये जो रिसेप्टर है M2 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर, तो एसिटिलकोलिन उस M2 रिसेप्टर यानी कि मस्कार्निक रिसेप्टर पे एक्ट होके दिस शोइंग दिस effect like negative chronotropic and negative ionotropic effect. Now we will see a CD based video demonstration here. Friends and students, this is practical related about pharmacology and toxicology which will helpful for D pharmacy second year students. So this is MSBT CD based demonstration. So our we are discuss about the experiment number 7. Aim is that टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन फ्रॉग हार्ट. जी हाँ, आपने हमारे को टाइटल दिया है कि जो फ्रॉग का हार्ट है उस पर उसकी एक्टिविटी क्या होती है, एड्रेनलिन की इफेक्ट क्या होता है, हमें इस प्रैक्टिकल के द्वारा देखना है, ऑब्जर्व करना है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस सीडी बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन. सो नेक्स्ट इज दैट ऑब्जेक्टिव्स.
to record and understand the mechanical activity of heart. Second object is that to understand the chronotropic and inotropic effect. Third one is that to understand the mechanism of action of adrenaline on heart. Fourth one is that to understand the terms tachycardia and bradycardia. जहाँ ये जो भी उद्दिष्ट है उसे हमें इस प्रैक्टिकल के द्वारा कंफर्म करना है या उसे कंफर्म होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एक्टिविटी क्या होती है, हार्ट का रिकॉर्ड कैसे लिया जाता है आफ्टर द ड्रग इंसर्शन, राइट. देन क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट किसे कहा जाता है, एनोट्रॉपिक इफेक्ट किसे कहा जाता है. देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनालिन क्या है, हार्ट पे ऊपर एड्रेनालिन कैसे एक्ट होता है, उसके एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, राइट. देन विच टर्म इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया. So next one is that requirement. So animal we are use frog for demonstration. Then physiological solution frog ringer solution. ड्रग हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे एड्रेनालिन का इफेक्ट क्या होता है. देन इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे शेरिंगटन रोटेटिंग ड्रम है, स्टर्लिंग हार्ट लीवर है, मॉडिफाइड सिम्स वेनस कैनुला है, परफ्यूजन बॉटल एंड ट्यूब, डिसेक्टिंग ट्रे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डिस्पोजेबल इंसुलिन एंड सिरिंजेस. ये हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है हम प्रैक्टिकल में देखने वाले, उसकी जो जानकारी मैं आपको दूंगा, राइट. सो वी शुड नो अबाउट दैट द व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट. जो भी हार्ट की थ्योरी मालूम होनी चाहिए कि क्या हार्ट के जो भी इंफॉर्मेशन है एनाटॉमी वो मालूम होनी चाहिए, जैसे कि 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. So these are the 4 chamber. Also the SA node, AV node, right. जो भी blood vessel होते हैं तो वो भी present रहते हैं हार्ट में, right. So इसकी सब जानकारी हमें चाहिए. So according to that we will proceed this practical and you should understand this practical. So यहाँ पे आपको देखो एड्रेनालिन की जो भी इफेक्ट है वो देखना है. तो एड्रेनालिन एक सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है जो हार्ट रेट और एसी नोड की एक्ट होके वो हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एसी नोड जो है, एसी नोड पे एड्रेनालिन एक्ट होता है और एक सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है वो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है एंड हार्ट रेट इंक्रीज करता है बाय एक्शन पोटेंशियल जनरेशन. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल ग्राफ है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग देन एड्रेनालिन क्या करेगा कि इंक्रीज करेगा हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज हैपन ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको 2 चैनल गेट दिए हैं, राइट. एड्रेनालिन एक्ट होने के बाद जो भी सेल पे उसकी क्या एक्टिविटी होती है. सो बोथ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन आल्सो एक्टिवेट द लैटेंट पेसमेकर, एवी नोड और पुरकंजी फाइबर जो एक्टिवेट कर देते हैं, राइट. फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीज ड्यू टू द एड्रेनालिन. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है एड्रेनालिन से इंक्रीज होता है. तो एक कैसे होता है हम देखेंगे. यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रही है तो वो है जो भी सेल की जो भी मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है यानी कि कैल्शियम एंड सोडियम जो भी आयंस हैं तो उस पे उसका असर होता है. एड्रेनालिन देख सकते हैं कि जो भी एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है या कैसे उसकी एक्टिविटी एड्रेनालिन की होती है. एड्रेनालिन की एक्टिविटी होके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट इंक्रीज होता है. सो एड्रेनालिन एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनल रिसेप्टर. जी हाँ, एड्रेनालिन जो है वो अल्फा एंड बीटा एड्रेनल रिसेप्टर जो भी हार्ट पे प्रेजेंट रिसेप्टर है उस पे एक्ट होता है. सो जो भी हार्ट है वो इन्वर्टेड बाय द बीटा एड्रेनल रिसेप्टर, राइट. जो भी एड्रेनालिन है बीटा रिसेप्टर पर अगर एक्ट होता है, राइट. सो तो उसकी जो एक्टिविटी है हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम. जहाँ कैल्शियम एंड सोडियम की जो भी परमेबिलिटी है वो चेंज होती है. मीन्स जो भी इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल जो भी आयन है वो एक्सचेंज होते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ब्लू कलर के बॉल्स दिख रहे हैं वो सोडियम के हैं, राइट. देन पोटेशियम आप दिख रहे हैं डायमंड कलर एंड जो भी पिंक कलर में कैल्शियम आयन है, राइट. एंड एड्रेनालिन आफ्टर. सो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि
एड्रेनलिन इंजेक्ट करने के बाद आपको उसका इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एड्रेनलिन हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो कैल्शियम आयन इनसाइड द सेल आ रहे हैं, राइट। सो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आयन की एंट्री हो रही है मैक्सिममली, राइट। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि परमेबिलिटी चेंज हो रही है, जो भी सेल की मेम्ब्रेन है तो उसकी परमेबिलिटी चेंज हो रही है आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द एडीआर। सो ड्यू टू दिस एक्शन पोटेंशियल जनरेट, जो भी है एक्साइटेटरी इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, कैल्शियम आयन बहुत सारे जो इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट और साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, तो इट विल बी एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, राइट। मेम्ब्रेन को एक्टिवेट होता है, यानी वो जो पार्ट है हार्ट का मसल से, वो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो हार्ट मसल इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। So this is the actual theory behind this, right? Now we will see the video demonstration here. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हार्ट है, सिम्स कैनुला आप ऊपर देख सकते हैं कि जो भी ग्लास का है उसमें इंसर्टेड किया हुआ, ये फ्रॉग का हार्ट है आइसोलेट किया हुआ, राइट। देन ऊपर जो है वो सिम्स कैनुला है, राइट। नाउ यू विल ऑब्जर्व हेयर mechanism action of adrenaline on heart. This experiment for observe the effect of adrenaline on heart. So यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दिस इज सिम्स कैनुला, राइट। सिम्स कैनुला आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास के, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे स्टर्लिंग हार्ट लीवर, यानी कि ये देख रहे हैं आप, ये है स्टर्लिंग हार्ट लीवर। So this is the pointed instrument, which with the help of this pointed instrument we can observe the graph. So यहाँ पे normal activity of heart दिख रही है, right? यहाँ पे आप देख सकते हैं time, right? So this is the heart rate, heartbeat, right? Normal है before administration of drug, right? Now we will observe after administration of drug like adrenaline. So here is the, जो भी पीक दिख रहा है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, एंड जो भी एक्स एक्सिस पे दिख रहा है टाइम दिख रहा है, राइट। सो दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंट द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ फ्रॉग्स हार्ट, जहाँ विदाउट एनी ड्रग जो नेचुरल एक्टिविटी ली जाती है फर्स्टली वो ऑब्जर्व की जाती है, राइट। सो दिस इज द time between to the activity of this force of contraction. यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा है या ना बढ़ा है, या हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। सो वी विल सी, सो वी विल एडिंग द एड्रेनलिन ड्रग। जी हाँ, हमने अभी नॉर्मल ग्राफ लिया था, उसके बाद हम एड्रेनलिन ऐड करने वाले हैं। तो एड्रेनलिन ऐड करने के बाद उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो देखा जाएंगे। और यहाँ पे रिंगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है सिम्स कैनुला में, आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी कैसे चेंज होती है, जो कि एड्रेनलिन सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, तो वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट इंक्रीज करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ग्राफ पे कि उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो यहाँ से हमें ऑब्जर्व हो जाता है कि एड्रेनलिन एक्ट्स एज अ सिम्पैथोमाइमेटिक, means it increase the heart rate and force of contraction। जहाँ हम इसके पहले जो थ्योरी देखी उसमें देखा है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट क्या है, राइट। एड्रेनलिन जब ड्रग एक्ट होता है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। और जो भी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है हार्ट का तो उसे हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो इससे पहले हमने वो थ्योरी देखी है कि किसे क्रोनोट्रोपिक कहना है, किसे आइनोट्रोपिक कहना है। सो यहाँ से इस ग्राफ से पता चलता है कि एड्रेनलिन शोज द पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है या हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है। सो वी विल सी ऑब्जर्वेशन टेबल हियर। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑब्जर्वेशन टेबल,
राइट। उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी है ड्रग डोज लाइक 0.1 ml, तो हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, टोन भी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे उसकी जो एक्टिविटी हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, बिकॉज एड्रेनालिन शोज द पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट ऑन फ्रॉग्स हार्ट। सो इससे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल होता है, राइट। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन, CD बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन, एड्रेनालिन इफेक्ट ऑन हार्ट रेट। सो आपको इस पे ये भी चार्ट ऑब्जर्व करो, उससे आपको आंसर देने हैं, राइट। आपकी जो भी मैनुअल है उसमें आपको आंसर लिखने हैं, जो भी MSBT की मैनुअल है। तो यहाँ पे आप इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन फ्रॉग्स हार्ट डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो एड्रेनालिन हैज़ द पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, एंड हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, राइट। So this is the observation table, right? So effect of adrenaline on frog heart. So that's adrenaline drugs find the application in bradycardia and as a cardiac stimulant. जी हाँ, ब्रैडिकार्डिया में हम देख सकते हैं, जैसे ब्रैडिकार्डिया डिक्रीज इन हार्ट रेट के संबंधित ब्रैडिकार्डिया होता है, एंड टैकीकार्डिया इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ ब्रैडिकार्डिया सिचुएशन यानी कि हार्ट रेट कम है तो वहाँ हम एड्रेनालिन ड्रग मीन्स एड्रेनालिन ड्रग देख के उसका जो हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। सो इसका जो एप्लीकेशन सिग्निफिकेंस एड्रेनालिन का वो हम ब्रैडिकार्डिया इस कंडीशन में दे सकते हैं। तो आपको पहले से बताओ, ब्रैडिकार्डिया यानी कि जो भी हार्ट रेट वो कम होता है, राइट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। टैकीकार्डिया मीन्स वहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज रहता है, राइट। सो we can apply this drug. So next is that so here is the observation। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे डोज ऑफ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे कि पहले नॉर्मल ग्राफ लिया है हमने। ऑलवेज यू शुड गिविंग द नॉर्मल ग्राफ, आफ्टर दैट we will insert administrate the drug 0.1 ml। so here is that you observe this graph इंक्रीज हुआ है, 0.1 ml का हमने डोज दिया था एड्रेनालिन का हार्ट को, तो हियर इज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट विल बी इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम 0.2 ml का देंगे वैसे अगेन इट इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आल्सो टोन। सो हियर इज आल्सो 0.3 ml, 0.4 ml। सो इससे पता चलता है कि पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट ऑफ, आपको इस ऑब्जर्वेशन टेबल के बेसिस पे आपको जो भी ये एक्सपेरिमेंट के आंसर है क्वेश्चन देने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट इट, सब्सक्राइब इट, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम सर्कुलेट हो सके, उसका बेनिफिट और डी फार्म स्टूडेंट के लिए हो सके, सेकेंड ईयर के लिए, ताकि वो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आसानी से दे सके। सो जो भी समर एग्ज़ाम आने वाली है आपकी अपकमिंग, उसमें आपको जो भी आंसर है वो देते आने चाहिए, या आपके मैनुअल जो है कंप्लीट होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस video. So please subscribe it and must watch this carefully and understand the concept behind these videos. So thank you one and all.